दोस्तों आप में से बहुत से यूजर्स के मन में ये डाउट होगा कि gleam.com किस प्रिंसिपल पे काम करता है और जो गिव अवे के रिजल्ट्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे हमको देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको gleam.com की पूरी प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि ग्लीम एकदम रैंडमाइज्ड प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो अब ये काम कैसे करता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो गिव अवे कॉन्टेस्ट था उसमें 3 एंट्रीज थी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको मिलनी थी एक एंट्री, फेसबुक पे लाइक करने के लिए आपको मिलनी थी एक और एंट्री और ट्विटर पे फॉलो करने के लिए आपको एक और एंट्री। तो टोटल 3 एंट्रीज थी जो एक यूजर 3 एंट्रीज ले सकता था। अभी हुआ क्या कि 10 यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया, एक प्राइज है फॉर एग्जांपल। अभी 10 यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया तो 10 में से 5 यूजर्स ने तो क्या किया कि 3-3 एंट्रीज पूरी कर ली और जो बाकी 5 यूजर्स थे उन्होंने सिर्फ अपनी एक एंट्री करी, उन्होंने 2 एंट्री छोड़ दी। तो टोटल जो हमारे पास में एंट्रीज आएंगी वो कितनी आएंगी? 5 यूजर्स की 3-3 एंट्रीज यानी कि 15 एंट्रीज प्लस 5 एंट्रीज जो बचे हुए 5 यूजर्स थे उनकी एक एंट्री। तो टोटल हमारे पास में जो एंट्रीज आएंगी वो आएंगी 20, लेकिन जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं 10। ये बात समझ में आती है आपको? उसके बाद में क्या होता है, जो 20 एंट्रीज आ गई हैं उस एंट्रीज में से किसी एक एंट्री को पिक करना होता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो यूजर्स हैं जिनकी एक एंट्री है तो उनके चांस कितने हैं पिक करने के? 0.05%। वो कंफर्म नहीं है कि 0.05% है, लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि उनका भी नंबर आ सकता है। अब उनकी एंट्री हो सकता है, मैंने सिंगल एंट्री की थी, मेरी एंट्री है 6ठे नंबर पे, किसी की है 10वें नंबर पे, किसी की है 13वें नंबर पे। तो कोई भी एंट्री एक रैंडम पिक करनी है तो उनके जो चांसेस है वो है 0.05%। और वो लोग जिनकी 3-3 एंट्रीज थी तो उनके चांस कितने हैं? उनके चांस है 3/20, यानी कि जो एक यूजर था उससे 3 गुना ज्यादा, यानी कि 0.15%। अब आप सोचिए कि 0.05% वाला है वो भी जीत तो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जीत सकता, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि 0.15 वाला कोई ना कोई एक जीतेगा। उसके बाद में ग्लीम क्या करता है, एक वेबसाइट है random.org। उस वेबसाइट पे जाके आप कोई भी एक रैंडम नंबर चूज कर सकते हैं। आपको एक बताना पड़ता है रेंज कि मेरे को इस रेंज के बीच में एक कोई भी रैंडम नंबर बता दो। जैसे कि हम डाइस को रोल करते हैं तो वो 1 to 6 के बीच में कोई भी एक नंबर लेके आते हैं, तो वैसे ही वो वेबसाइट जो है उसको ग्लीम ये ऑर्डर देता है कि आप मुझे 1 से लेके 20 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर बता दो। तो वो वेबसाइट जनरेट करता है मान लो 16, तो 16 नंबर पे जिसकी एंट्री है वो विनर बन जाता है। अब हो सकता है कि 16 नंबर पे जिसकी एंट्री है वो इंसान है जिसने सिर्फ एक एंट्री की है, या फिर ये भी हो सकता है कि 16 नंबर पे जो एंट्री है वो किसी ऐसे यूजर की है जिसने मल्टीपल एंट्रीज की हैं। तो ग्लीम बेसिकली इस तरीके की रैंडम प्रोसेस पे काम करता है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हार गए या हम नहीं जीत पाए। ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है और बिल्कुल एकदम लक पे डिपेंडेंट प्रोसेस है। मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊं दोस्तों, तो इस बार जो विनर्स बने हैं, मैंने सबकी लिस्ट देखी थी, तो किसी की 15 एंट्रीज हैं, किसी की 25 हैं, किसी की 23, किसी की 30, किसी की 10, किसी की 18, इतनी एंट्रीज हैं। ठीक है, शर्मा जी टेक्निकल ने भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था गलती से। हुआ क्या था कि उनकी वेबसाइट पे जो लिंक हमने लगाया था, वो वेबसाइट पे जो लिंक था वो गलती से उनका रेफरल लिंक था। वहां पे उन्होंने एक बार ट्रायल के लिए पार्टिसिपेट किया और उसके बाद में रेफरल लिंक जो था वहां पे लगा दिया। शर्मा जी टेक्निकल की 1000 से ऊपर एंट्रीज हो चुकी थी, क्योंकि उनके रेफरल से बहुत लोगों ने क्लिक किया और बहुत लोगों ने एंटर किया। लेकिन 1000 एंट्रीज होने के बावजूद कल उनका एक भी नाम नहीं आया दोस्तों। तो आप सोच के देखो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ज्यादा एंट्रीज होंगी तो आप कंफर्म जीतोगे या कम एंट्रीज होंगी तो आप कंफर्म हारोगे। लेकिन लॉजिकली पॉसिबल ये होता है कि जितनी ज्यादा एंट्रीज होंगी उतना चांस बढ़ जाता है जीतने का, क्योंकि अगर टोटल 20 एंट्रीज हुई हैं और उसमें से 10 आपकी हैं, बाकी लोगों की एक है और आप अकेले की 10 हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके चांसेस 50% हैं। लेकिन गारंटी नहीं है कि आप ही जीतोगे, क्योंकि 100% चांसेस नहीं है ना। तो ग्लीम बेसिकली इस तरीके की रैंडम प्रोसेस पे काम करता है। अब मैं या शर्मा जी या हम में से कोई और ग्लीम का यूज क्यों करते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखिए, ग्लीम में क्या होता है कि आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटर करने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है तो आप बिना सब्सक्राइब किए एंटर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ग्लीम आपको एंट्री देगा ही नहीं। तो ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है हमारे लिए एटलीस्ट ट्रैक करने का कि हमने जो चीजें कही थी, हमने जो चीजें आपसे चाही थी बदले में, तो वो आप कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज कि हमारा सारा हेडेक निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक कॉन्टेस्ट करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि ये कॉन्टेस्ट है, मुझे इसका रिजल्ट दो और फिर मैं विनर चूज करूंगा, तो मैं खुद चूज करूंगा। अब मैं तो अपने साफ मन से जो फेयर एक विनर होगा मैं उसको चूज कर लूंगा। लेकिन उस केस में क्या होता है कि ज्यादा आप लोग गुस्सा होंगे, आपको लगेगा कि मैंने गलत रिजल्ट चुना है, आप बोलेंगे कि नहीं वो सही नहीं है, ये सही है, ये सब वगैरह बातें। लेकिन ग्लीम में क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है,
साथ ही में आपने कुछ टास्क नहीं किया है ना, आपने सिर्फ कुछ क्लिक्स किए हैं 5 मिनट के काम में। तो अगर कुछ क्लिक्स करने के बाद में आप बाई चांस उस लिस्ट में नहीं भी आ पाए तो भी इसमें मन छोटा करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई टास्क रखता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये काम है, आप ये काम करो और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा करने में तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान ज्यादा मेहनत करता है तो उसे ज्यादा दुख होता है कि जब उसका नाम नहीं निकल पाता है। और मैं तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में कोई भी एक रिजल्ट निकाल दूंगा, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो हर एक इंसान को सेटिस्फाई हो सके। लेकिन ग्लीम में एटलीस्ट प्रोसेस रैंडम है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सबको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, चांस की बात है, हमने पासा फेंका, अगर 6 आया तो हम जीते, 6 नहीं आया तो हम नहीं जीत पाए, सिंपल सी बात है। उसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि ग्लीम में सारी एंट्रीज जो विनर्स हैं वो इंडिया से ही निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चैनल है उस पे ऑलमोस्ट 85% से ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से आती है। उसके बाद में 3-4% आती है वो पाकिस्तान से, 3-4% आती है वो आती है मिडिल ईस्ट से। बचे हुए जो 10% है उसके अंदर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और जो भी ऐसे कंट्रीज है जहां पे इंडियंस या पाकिस्तानीज रहते हैं तो वहां से आती है। तो 85% अगर चंक इंडियंस का है तो उसमें से जाहिर सी बात है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंडियंस होंगे ज्यादातर, तो इसीलिए जो विनिंग लिस्ट में नाम है वो इंडियंस का आता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानीज का या मिडिल ईस्ट से किसी का नहीं आ सकता, जरूर आ सकता है, लेकिन चांसेस डेफिनेटली कम बन जाते हैं। उसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, जो बड़े शहर हैं उनके विनर्स निकलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विनर्स जो है वो कहीं से भी किसी भी शहर से निकल सकते हैं। आपको याद होगा जो पिछला गिव अवे था एलईटीवी 1S स्मार्टफोन का, उसमें जो विनर थे वो बिलासपुर से थे, छत्तीसगढ़ में। तो ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है, कोई भी विनर बन सकता है। आप किसी गांव में बैठे हो, आप किसी मेट्रो सिटी में बैठे हो, आप इंडिया में हो, आप इंडिया से बाहर हो, दुनिया में कहीं से भी आपने एंट्री की हो तो विनर आप बन सकते हैं। ज्यादा एंट्रीज होने का मतलब विनर नहीं है। या तो मैं अगली बार एक ऐसा कॉन्टेस्ट कर सकता हूं जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि ये काम है, आपकी जितनी ज्यादा एंट्रीज हैं आप विनर, तो फिर मेरे को मैन्युअली वहां पे चूज करना पड़ेगा कि ज्यादा एंट्रीज किसकी हैं। तो अगर आप ये चाहते हो तो मैं ये भी कर सकता हूं, आप बताएं कि क्या करना है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि जो ज्यादा एंट्रीज वाला होगा वो विनर होगा, बाय बस खत्म, कोई रैंडम वैंडम कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वो जीत गया, बस एक जीतेगा, बाकी फिर या फिर अगर ज्यादा इनाम है तो ऊपर की एक लिस्ट बन जाएगी, बाकी सब कैंसिल। या तो हम ये कर सकते हैं, और अगर रैंडम है तो मेरे ख्याल से ज्यादा फेयर है वो चीज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से लेकर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस ताल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।